महाराष्ट्र के भाषा विवाद में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उद्धव और राज ठाकरे दोनों को फटकार लगाई। सोमवार को दुबे ने कहा, आप अपने घर महाराष्ट्र में अगर बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो यूपी, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा, अगर आप में ज्यादा हिम्मत है, आप हिंदी भाषी को मारते हैं तो उर्दू भाषी तमिल तेलुगु को भी मारो। आप ये घटिया हरकत कर रहे हो। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रविवार रात से सभी लापता थे। सोमवार शाम को सभी की बॉडी मिली। से 1.5 किलोमीटर दूर तालाब में मिली, जिन्हें जलाने के बाद अलग अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर मधुमक्खियों के झुंड के कारण सूरत से जयपुर जाने वाली फ्लाइट 1 घंटे लेट हो गई। हुआ यूं कि इंडिगो की फ्लाइट 6AC784 को सोमवार शाम 4 बजे सूरत से जयपुर के लिए उड़ान भरनी थी और विमान 1 घंटे लेट हो गया। में सभी यात्री भी सवार हो चुके थे, उनका लगेज तक लोड किया जा चुका था, लेकिन तभी हजारों मधुमक्खियां प्लेन के लगेज गेट पर आकर झुंड में बैठ गईं। काफी कोशिश के बाद भी उन्हें भगाया न जा सका और फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अब से टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। सुरक्षा कारणों से सरकार की तरफ से लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने सही माना। ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसी वजह से ये फैसला लिया गया। रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवॉइट ने सोमवार को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रूस की ताश न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें कुछ घंटे पहले ही बिना कारण बताए पद से बर्खास्त कर दिया था। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी पहले से था। रायपुर में आयोजित किसान जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी 2 टांगों से चल रहे हैं। मोदी की एक टांग आंध्र की टीडीपी है और दूसरी बिहार के नीतीश कुमार। इनमें से कोई भी हिली तो मोदी जी गिर जाएंगे। कंगना मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची, वहां एक नाराज महिला बोली, फोटो खिंचाने आई हो। बीजेपी सांसद बोली, फंड लाऊंगी तो कांग्रेस वाले डकार जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस में कुछ नहीं है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर अब शिलांग हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। इसके लिए राजा के परिवार ने 3 वकील हायर कर लिए हैं। हाईकोर्ट में अपील खारिज होती है तो परिजन सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया है कि 1 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगेगा। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि वे सोमवार को भारत समेत 12 से ज्यादा देशों के नेताओं को टैरिफ लेटर भेज रहे हैं। चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पर नाराजगी जताई है। बीजिंग ने कहा कि भारत को तिब्बत से जुड़े मामलों में चीन की संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए। अमेरिका के टेक्सास राज्य में 4 जुलाई को ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 3 दिन में 62 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लापता हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि इलॉन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान व्यान मुल्डर ने बुलवायो टेस्ट में जिम्बाब्वे के खिलाफ 367 रन की पारी खेली। वे महज 43 रन से ब्रायन लारा के 400 रन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। मुल्डर घर से बाहर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर बने हैं। टीम इंडिया ने सीजन 2025 से 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अपनी पहली जीत दर्ज की है। भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन टेस्ट में 336 रन से हराया। इस जीत के साथ भारत को 12 WTC अंक मिले। भारत अब WTC टेबल में इंग्लैंड के साथ तीसरे स्थान पर है। 25 सालों के बाद भारत का आइकॉनिक सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी अपने ओरिजिनल कास्ट के साथ लौट रहा है। पॉलिटिशियन एक्ट्रेस स्मृति ईरानी लंबे गैप के बाद तुलसी विरानी की किरदार से एक्टिंग की दुनिया में वापसी कर रही हैं। शो से स्मृति का पहला लुक लीक हो गया है। हालांकि अब तक क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। युजवेंद्र चहल ने आरजे महावत से अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया है। कपिल शर्मा के शो में रूमर्ड गर्लफ्रेंड पर कहा, पूरा इंडिया जान चुका है कि हमारे बीच क्या है। साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। एक्टर के जन्मदिन पर मेकर्स की तरफ से फिल्म का नया पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में ऋषभ एक योद्धा की भूमिका में नजर आ रहे हैं। लंबे बालों और दाढ़ी वाले लुक में वो चारों तरफ से आग और तीरों से घिरे और खुद को ढाल और कुल्हाड़ी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं।
टेक कंपनी ऑनर ने भारतीय बाजार में नया स्मार्टफोन X9C लॉन्च किया है। फोन 108 मेगापिक्सल एआई कैमरा और 6000 मिली एम्पियर बैटरी से लैस है। वहीं फोन -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड और 55 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी बिना परेशानी काम करेगा। वहीं इसकी कीमत 21,999 रुपए रखी गई है। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, जिससे हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।